रात अभी नहीं थी, लेकिन शहर सोया हुआ था। स्ट्रीट लाइट से लंबी अकेली परछाइयां बन रही थीं। खाली सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी। मैं ठंड से कांपते हुए अपने कोट में और सिमट गया। मेरी कलाई पर डिजिटल घड़ी में 2:13 बज रहे थे। बस कहां थी? एक धीमी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आई। आखिरकार नाइट बस आ गई। उसका डीजल इंजन कराह रहा था। मैं ठंड से बचने के लिए राहत की सांस लेते हुए बस में चढ़ गया। बस लगभग खाली थी। बस मुट्ठी भर यात्री, उनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे। बस ड्राइवर, थकी हुई आंखों वाला एक दुबला पतला आदमी, उसे देखकर मुश्किल से मुस्कुराया। उसने बस फेयर बॉक्स की तरफ इशारा किया। उसकी चुप्पी बेचैन करने वाली थी। मैं आगे की तरफ एक सीट पर बैठ गया। मेरे नीचे विनाइल चरमरा गई। इंजन खांस गया और बस रात में आगे बढ़ गई। बस सुनसान सड़कों पर घूम रही थी। उसने दमनकारी चुप्पी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। किसी ने कुछ नहीं कहा, न कोई हिला। बस इंजन की हल्की गूंज और रात के कोहरे से जूझ रहे वाइपर की लयबद्ध आवाज। मैंने दूसरे यात्रियों पर नजर डाली। फीकी सी शॉल ओढ़े एक महिला सीधे आगे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बेंत लिए एक बूढ़ा आदमी घिसे पिटे चमड़े के बैग को पकड़े हुए था। उसकी आंखें बंद थीं। एक युवा जोड़ा उनके चेहरे पीले और खिंचे हुए, हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उनमें से हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। उनकी चुप्पी भयावह थी। उनकी चुप्पी संक्रामक थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। ये सभी लोग इस समय इस बस में क्यों थे? वे कहां जा रहे थे? मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन परिचित जगहें चली गई थीं। उनकी जगह अंधेरी, अपरिचित सड़कों का अंतहीन सिलसिला था। बस धीमी हो गई। उसकी हेडलाइट आगे कोहरे की एक मोटी दीवार दिखा रही थी। यह उनकी ओर एक लहर की तरह लुढ़क गई। सड़क और आसपास के परिदृश्य को निगल गई। हवा भारी हो गई। नम मिट्टी की गंध और कुछ धातु और अजीब सी गंध से भर गई। कुछ है। ड्राइवर ने बस धीमी नहीं की। उसने बस को सीधे घने कोहरे में घुसा दिया। विजिबिलिटी कुछ फीट तक गिर गई। खिड़कियों के बाहर की दुनिया घूमते हुए भूरे धुएं में सिमट कर रह गई थी। बेचैनी उसके पेट में लिपट गई। यह चक्कर अनियोजित, परेशान करने वाला था। वे कोहरे के बीचों बीच चले गए और बस में सन्नाटा और गहरा गया। केवल एक ही आवाज थी, इंजन की दबी हुई दहाड़ और विंडशील्ड वाइपर की लयबद्ध धड़कन, जैसे सन्नाटे में दिल की धड़कन हो। हम कहां थे? मिनट घंटों की तरह खिंचते चले गए। बस कोहरे से गुजरती रही। बाहरी दुनिया पूरी तरह से अस्पष्ट थी। बस के अंदर तनाव स्पष्ट, घुटन भरा था। तभी मैंने उसे सुना। एक धीमी फुसफुसाहट बस के पीछे से आ रही है। मैं शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन लहजे ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। यह धीमा, शोकाकुल था, जिसमें भय की एक धारा बह रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। अपने पीछे बैठे यात्रियों को अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परछाइयों ने उनके चेहरों को ढक लिया। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। ऐसा लग रहा था कि यह बेंत वाले बूढ़े आदमी की तरफ से आ रहा है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। क्या वह सो रहा था, या वह उस परेशान करने वाली आवाज का स्रोत था? जैसे ही यह अचानक प्रकट हुआ था, कोहरा छंटने लगा। यह धीरे धीरे पतला होता गया, जिससे बाहरी दुनिया की झलकियां दिखाई देने लगीं। लेकिन मैंने जो देखा, उसने मुझे डर के मारे झकझोर कर रख दिया। बस एक संकरी गली से नीचे जा रही थी, जिसके किनारे इमारतें थीं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे पुराने थे, जिनमें छीलने वाला पेंट और चढ़ी हुई खिड़कियां थीं। स्ट्रीट लाइटें धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं। सुनसान फुटपाथों पर एक भयानक पीली चमक बिखेर रही थी। शहर बिल्कुल शांत था। जीवन का कोई संकेत नहीं, कोई और कार नहीं, बस ये ढहती इमारतें और एक भारी सन्नाटा, जिसने मुझे एक भौतिक भार की तरह दबा दिया। यह मेरा स्टॉप नहीं था, यह मेरी वास्तविकता भी नहीं थी। बस मुझे कहां ले आई थी? बस एक इमारत के सामने आकर रुक गई
जो देखने में जानी पहचानी लग रही थी। यह एक डाइनर था जिसका नियॉन साइन कोहरे में हल्के से टिमटिमा रहा था। साइन पर लिखा था, रोजीज डाइनर 24 घंटे खुला रहता है। मुझे अचानक अजीब सा डेजा व्यू का एहसास हुआ। क्या मैंने यह डाइनर पहले नहीं देखा था? अन्य यात्री उतरने लगे, एक अजीब रोबोटिक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने न तो बात की न एक दूसरे को पहचाना। वे बस से उतरे और सुनसान शहर की परछाइयों में समा गए। मैं हिचकिचाया। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो रहा था। क्या मुझे बस से उतरना चाहिए? यह जगह गलत, खतरनाक लगी। लेकिन मेरे पास और क्या चारा था? मैं हमेशा के लिए इस बस में नहीं रह सकता था। हिम्मत जुटाकर मैं बस से उतरकर ठंडी नम हवा में चला गया। मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया और इंजन फिर से गरज उठा। मैं बस को दूर जाते हुए देखने के लिए मुड़ा। उसकी टेल लाइट्स कोहरे में गायब हो गईं। मैं अकेला था, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। केवल एक ही आवाज, दूर से आ रही बस के इंजन की गूंज और मेरे अपने दिल की धड़कन थी। मैंने चारों ओर सुनसान शहर को देखा। मेरे पेट में डर की गांठ कस गई। यह वास्तविक कैसे हो सकता है? मैं डाइनर की खिड़कियों से निकल रही हल्की रोशनी से आकर्षित होकर उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। हो सकता है कि अंदर कोई मुझे बता सके कि मैं कहां हूं, घर कैसे पहुंचा जाए। जैसे ही मैं पास आया, मैंने देखा कि एक व्यक्ति खिड़की के पास एक बूथ में अकेला बैठा है। वह एक कप कॉफी पर झुका हुआ था। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। मैंने डाइनर का दरवाजा खोला। मेरे सिर के ऊपर एक घंटी धीरे से बज उठी। काउंटर पर बैठा शख्स ऊपर नहीं देखा। वह वहीं बैठा रहा, गतिहीन। उसके और मेरे अलावा डाइनर खाली था। क्षमा करें, मैंने कहा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां हूं? उस शख्स ने धीरे से अपना सिर उठाया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों वाला था। हालांकि उसकी आंखें जवान और तेज थीं, एक अजीब सी तीव्रता से जल रही थीं। वह बहुत देर तक मुझे घूरता रहा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। उसके बीटिस आयदाहा। तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। तुम घर आ गए हो। उसकी बातों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। यह मेरा घर नहीं था। यह जगह ठंडी, खाली, परछाइयों और फुसफुसाहटों से भरी हुई थी। मैं एक बुरे सपने में फंस गया था और मुझे नहीं पता था कि कैसे बचूं। मेरे अंदर दहशत फैल गई। मैं भागा डाइनर और भयानक बूढ़े आदमी से बचने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, वह एक बहरेपन की आवाज के साथ बंद हो गया। बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। डाइनर को अंधेरे में डुबो दिया। मैं घूम गया। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो रहा था। क्या हो रहा है? मैं चिल्लाया। मेरी आवाज अचानक सन्नाटे में गूंज उठी। अंधेरे में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। यह बूढ़ा आदमी था। उसकी आवाज अब करीब थी, एक ठंडी खुशी से भरी हुई थी। कोई बच नहीं सकता, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज मेरे कान के ठीक बगल में थी। अब तुम हम में से एक हो। मैं उसके पीछे उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, छूने के लिए काफी करीब। हवा ठंडी हो गई और नम धरती और धातु की हल्की गंध मेरे नथुनों में भर गई। मैं फंस गया था। इस अजीब शहर में खो गया था जहां से कोई रास्ता नहीं था। और सबसे बुरी बात, एक भयानक विचार मेरे मन में आने लगा। शायद मैं जाना ही नहीं चाहता था।